हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज के इस टॉपिक पे मैं आपके लिए 5 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। वो 5 क्वेश्चंस आपकी स्पीकिंग के लिए हैं, आपको बोलने के लिए हैं कि आपकी स्पीड बढ़े, आप जो भी बोलें आपको उस पर आपकी पकड़ मजबूत हो। तो आज मैं आपके लिए 5 क्वेश्चंस लेके आई हूँ हर कैटेगरीज के। तो मेरा मेन कारण है इन क्वेश्चंस को आपके लिए बनाने का, वो मेन कारण ये है कि मैं आपके लिए रोज़ तो स्टोरीज बना नहीं पाती हूँ। तो कुछ बच्चे जल्दी से सीखने के लिए इधर उधर नए नए चैनल्स देखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो इधर से भी सीखते हैं उधर से भी सीखते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, खिचड़ी बन जाती है। और फिर वो सीखते रहते हैं, लंबा टाइम हो जाता है, मगर वो सीख नहीं पाते। बोलना तो सीख ही नहीं पाते, थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर हो जाता है मगर सीख नहीं पाते हैं। उसका मेन कारण यही होता है कि उनको शुरुआत पता ही नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करनी है उनको। और मैं भी जो भी आपको पढ़ाती हूँ, मैं कोई बुक्स से नहीं पढ़ाती हूँ, कोई न्यूज़पेपर से नहीं पढ़ाती हूँ। जो भी मैं पढ़ाती हूँ आपको अपनी स्टोरीज बना के पढ़ाती हूँ, अपनी स्टोरीज के थ्रू ही पढ़ाती हूँ। और मैं जो भी स्टोरीज आपको पढ़ाती हूँ, जो भी सिखाती हूँ, उसमें बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती रहती है, कुछ भी नया आपको सिखा ही नहीं पाती हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं आपको 5 तरह से आपको पहले बोलना सिखाऊं। ठीक है, 5 कैटेगरीज में आपको कैसे बोलना है, इसमें आपको पकड़ अपनी मजबूत करनी है। उसके बाद मैं आपको नए नए एडवांस स्ट्रक्चर सिखाती रहूँगी। उसको उन एडवांस स्ट्रक्चर्स को अपनी स्टोरी में आपको ऐड करना है और आपको प्रैक्टिस खुद करनी है, सीखना है। भले से मैं स्टोरीज आपके लिए बनाऊंगी, आपके लिए एडवांस स्ट्रक्चर्स भी लेके आऊंगी, मगर आपको जो ये 5 क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ उसमें आपको अपनी पकड़ इतनी मजबूत बनानी है, एक्टिव भी और पैसिव भी। मैं आपको ज़्यादा आपके दिमाग में ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रही हूँ, आपको सिंपल सिंपल 5 क्वेश्चंस में दे रही हूँ। इन्हीं 5 क्वेश्चंस में आपको अपनी स्टोरी बोलनी सीखनी है, स्टोरी बोलनी आनी चाहिए। जब इन 5 क्वेश्चंस पे आपको स्टोरी बोलनी आ जाएगी, उसके बाद जो भी मैं एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी आपको, उसको आपने उसमें ऐड करना है, बस और कुछ नहीं करना है। आपका पहला क्वेश्चन है, सुबह सबसे पहले उठकर तुमने क्या किया। अब आपने जो भी किया सुबह पहले उठकर या ऑफिस जाकर या ऑफिस जाने से पहले, है ना, किसी से मिलकर, कुछ भी आपने किसी से मिलकर जो भी आपने किया, ऑफिस जाकर आपने जो भी किया, सुबह उठकर आपने जो भी किया, आपने जो भी काम किया, ठीक है। तो रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट होगा, वो आपकी सेकंड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो जो भी आपने किया वो इस तरह से आपको यूज़ करना है। पैसिव सेंटेंसेस को यूज़ करके भी अपनी स्टोरी को और निखार सकते हो और अच्छे से बोल सकते हो। उसमें पास्ट कंटिन्यूअस डाल के भी और अच्छे से अपनी स्टोरी को बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें पास्ट परफेक्ट डाल के स्टोरी को बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और इस पर अपनी पहले एक पकड़ बनाइए, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस स्ट्रक्चर डाल के अपनी बेस को मजबूत कीजिए। तो आइए देखते हैं हम कैसे आंसर करेंगे। तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये मेथड हम कहाँ यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। तो कैसे आंसर करेंगे, दिस मॉर्निंग, आज सुबह। ये दिस मॉर्निंग को आप सेंटेंस के एंड में भी कर सकते हो, ठीक है। पहले सब्जेक्ट होगा आई, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो दिस मॉर्निंग आपके अकॉर्डिंग, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आगे पीछे आप कहीं भी कर सकते हो। तो आज सुबह आई वोक अप एट 5:30, मैं सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठी। फ्रेशनड अप, फ्रेश हुई, या वॉज फ्रेश या गॉट फ्रेश, आप कुछ भी कर सकते हो। एंड वेंट टू द फील्ड, और फील्ड में चली गई। आई डिड एक्सरसाइज, डू का क्या हो गया, डिड हो गया, मैंने एक्सरसाइज की। आफ्टर डैट, उसके बाद आई केम होम, मैं घर आई। आफ्टर कमिंग होम, घर आकर आई फ्रेशनड अप, मैं फ्रेश हुई। मेड ब्रेकफास्ट, नाश्ता बनाया। फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। आफ्टर डैट, उसके बाद आई गॉट रेडी फॉर कॉलेज, मैं तैयार हुई कहाँ के लिए, कॉलेज के लिए। एंड वेंट टू कॉलेज, और कॉलेज चले गए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको जब भी इस टाइप के सेंटेंसेस, आपको इस कैटेगरी में आपको स्टोरी बोलनी आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह के एक आप स्टोरी रेडी करो, रोज जो भी आप करते हो इस तरह से आप बोलना सीखो। अगर आप चाहो तो आपको अगर और टेंस के नॉलेज है, मतलब अगर पास्ट टेंस के आपको चारों कैटेगरी का नॉलेज है तो उनको भी इसमें ऐड करो। और वो उनको ऐड नहीं करना चाहते हो तो इस टाइप में अपने आप को परफेक्ट बनाओ, इस टेंस में अपनी पकड़ बना लो, क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर आपको इसमें पैसिव यूज करना है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर वॉज वर होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मुझे बुलाया गया, तो आई वॉज कॉल्ड, मुझे बुलाया गया। तो इस तरह से आपको यूज करना है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर पैसिव भी यूज कर सकते हो, अगर नहीं तो इस टाइप के
आप इसमें पकड़ बनाइए और बोलने की कोशिश कीजिए इसमें। सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको अपनी पकड़ मजबूत बनानी है वो क्या है, आइए देखते हैं। सुबह सोकर उठकर सबसे पहले तुम क्या करती हो? जब आपसे कोई इसी तरह के क्वेश्चन पुटअप करता है तब आपको जब इस तरह से बोलना पड़ेगा कि मैं सुबह उठती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, अपना सारा काम करती हूँ, बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, ऐसा करती हूँ, क्रिकेट खेलती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। सेंटेंस के एंड में आएगा टी हूँ, ते हूँ, ता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसका रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। बस नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही हम क्या करते हैं, डू और डस का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब आपको इस तरह से बोलना होगा तो आप किस तरह से बोलोगे, आइए देखते हैं। वट डू यू डू फर्स्ट थिंग व्हेन यू वोक अप इन द मॉर्निंग? मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस में ही हम डू और डस का यूज करते हैं। तो इस तरह से जब आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करेगा तो आपको किस तरह से आंसर करना है, आपको वो भी अच्छे से पता होना चाहिए और आपको बोलना आना चाहिए। इस तरह के जब आप आंसर करते हो, बताते हो अपने बारे में, इसे बोलते हैं हम डेली रूटीन, कि आप जो भी करते हो उसे बता रहे हो। तो आपका डेली रूटीन हो गया ना, मैं ये करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, ऐसे करती हूँ, खाना बनाती हूँ, ये करती हूँ, सुबह से शाम तक आप जो भी करती हो वो आपका डेली रूटीन हो गया। तो इसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। राम सीता गीता सब्जेक्ट होता है, खाना पीना उठना बैठना आपकी वर्ब होती है, और सेंटेंस में जो भी बचता है उसको हम ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देते हैं। तो वर्ब की सब में वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सेंटेंसेस कैसे होंगे, ता है, ते है, तो है, सेंटेंस के एंड में होगा। तो आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई एम फ्रेश, मैं फ्रेश होती हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई गो, मैं जाती हूँ, कहाँ, टू द फील्ड, मैं फील्ड में जाती हूँ। आई एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, इन द फील्ड, फील्ड में। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई कम होम, मैं घर आती हूँ। आई कम होम एंड मेक ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ, मैं घर आती हूँ और अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता करती हूँ। मैंने वहाँ पे क्या बोला था, वॉज फ्रेश भी को बोल सकते हो, हैड फ्रेश भी बोल सकते हो, गॉट फ्रेश भी बोल सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे भी आप जैसे हम बोलते हैं ना, हैड ब्रेकफास्ट मतलब खाना खाया, तो हैड क्या है, हैव की सेकंड फॉर्म है, तो ये हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो मैं खाना खाती हूँ, मैं नाश्ता करती हूँ, एंड गेट रेडी, और तैयार होती हूँ, फॉर कॉलेज, कॉलेज के लिए, एंड गो टू कॉलेज, और कॉलेज चली जाती हूँ। तो जो भी आप करती हो तो वहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये ही आपका होगा। बाकी आप इसको अच्छे से बोलने के लिए, अच्छे से सजाने के लिए इसमें आप प्रेजेंट टेंस यूज़ करो, मीन्स पैसिव सेंटेंसेस यूज़ करो। थर्ड क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अपनी पकड़ मजबूत बनानी है वो क्या है, पढ़ाई पूरी करने के बाद तुम क्या करोगे, या घर जाने के बाद तुम क्या करोगे, या जॉब लगने के बाद सबसे पहले तुम क्या करोगे। अपना फ्यूचर प्लान, जो भी तुम्हारा फ्यूचर प्लान है उसको बोलने के लिए आपको किस तरह से बोलना पड़ेगा, कौन कौन से रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो इस टाइप की कंडीशन में आपको बात करनी आनी चाहिए। प्लस आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, आपको अच्छे से इसकी पकड़ होनी चाहिए। पैसिव सेंटेंसेस, इसके अंदर जो पैसिव सेंटेंसेस यूज होते हैं उसको भी आप इसमें डाल के बोलना चाहते तो बोल सकते हो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हो। जितने भी कैटेगरी में मैंने अभी आपको बताया वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। तो जो इस टाइप की कैटेगरी होती है कि आप क्या करोगे फ्यूचर में, तो इसका रूल क्या होता है, पहले होता है सब्जेक्ट, फिर विल होता है, फिर आपका जो भी आपकी वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इस कैटेगरी के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में डालते हैं। तो आपने देख लिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि क्या किया, आपने सुबह उठ के क्या किया, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डाल दिया। क्या करती हो, सुबह उठ के तुम क्या करती हो, उसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डाल दिया, है ना। तो वहाँ पे भी आपको बोलना अच्छे से आना चाहिए। क्या करोगी, सुबह उठ के तुम क्या करोगी, अगर हम कल फ्यूचर की बात करेंगे तो ये रूल फॉलो होगा और इस तरह से आपको उसमें बोलना आना चाहिए। व्हाट विल यू डू आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज, तो अब किस तरह से आंसर होगा, आइए देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज़, अपनी पढ़ाई पूरी करके या समाप्त करके, ख़त्म करके, इन अ फ्यू डेज, कुछ दिन, आई विल स्टे विद माई पेरेंट्स इन द विलेज, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूँगा गांव में। तो आपको दिख रहा है सब्जेक्ट है, विल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है। देन मैंने फिर
या उसके बाद या कुछ भी। आई विल शिफ्ट, मैं हो जाऊंगा शिफ्ट उसके बाद टू मुंबई, मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगा फॉर फर्दर मैंने आगे स्टडीज़, आगे की पढ़ाई के लिए मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगा। तो आपको दिख रहा है टू और फॉर क्या है, एक प्रेपोजिशन है जो पर्पस को दिखाता है। टू के बाद अगर वर्ब होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बिकॉज क्योंकि ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्त, विल गो, जाएंगे, टू मुंबई, मेरे सारे दोस्त मुंबई जाएंगे। ओनली मैंने सिर्फ, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज़, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, आई विल गेट मैरिड, मैं शादी कर लूँगा, एंड आई विल वर्क देयर, मैं वहीं जॉब करूँगा। तो आपको दिख रहा है कि अपनी फ्यूचर प्लान में जब हम बात करते हैं कि जब फ्यूचर का आगे कोई प्लान करना है, फ्यूचर में कोई स्टोरी बतानी है आपको, तो रूल जो आपके ऊपर लिखा है सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस टॉपिक पे मतलब इस स्टाइल में आपको अच्छे से आपकी पकड़ होनी चाहिए, इसमें भी आपको अच्छे से बात करनी आनी चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, एक साथ सारी प्रैक्टिस मत करना, पहले एक क्वेश्चन पे अपनी अच्छे से पकड़ बनाओ, फिर दूसरे क्वेश्चन, तीसरा, इस तरह से आगे बढ़ते जाओ और देखना फिर धीरे धीरे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब खत्म हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपकी पास्ट में आप क्या किया करते थे, आपकी आदतों से संबंधित है, आपकी जो हैबिट थी पास्ट में जो आप किया करते थे उससे रिलेटेड है। तो जब कोई आपसे पूछेगा कि आप यहाँ आने से पहले क्या किया करते थे या बचपन में आपको क्या पसंद था, क्या करते थे, तो जब आपको अपनी पास्ट में कोई स्टोरी बोलनी होगी, एक तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको बताया, मैंने ये किया वो किया, अब आप पास्ट में क्या किया करते थे जब आपसे कोई पूछेगा तो आपको किस तरह से उसको बोलना है, आपको वो भी अच्छे से आना चाहिए। इसमें भी आपको अपनी पकड़ मजबूत बनानी चाहिए, इसमें भी आपको अपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो मुंबई आने से पहले तुम क्या किया करते थे या कहाँ रहा करती थी, ठीक है। तो वेयर डिड यू लिव बिफोर कमिंग टू मुंबई। तब जब कोई आपसे इस तरह के क्वेश्चन पुट अप करेगा तब आपको अपनी पास्ट में अपनी हैबिट, अपनी आदतों को बताने के लिए जो रूल फॉलो करना है वो क्या है, सब्जेक्ट होगा प्लस यूज टू या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप यूज टू के साथ भी अपनी स्टोरी बोल सकते हो और वुड के साथ भी बोल सकते हो और दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो बिफोर कमिंग टू मुंबई, मुंबई आने से पहले, आई यूज टू स्टडी इन द विलेज, मैं पढ़ा करती थी कहाँ, गांव में, एंड यूज टू टीच चिल्ड्रन देयर, और वहाँ बच्चों को पढ़ाया करती थी, टीच मैंने पढ़ाना, चिल्ड्रन मैंने बच्चों को पढ़ाया करती थी। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ साथ, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करती थी। यहाँ पे बार बार यूज टू का मैं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे आप वुड का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपने एक सेंटेंस में यूज टू का यूज़ कर दिया उसके बाद नीचे आते आते आप वुड का यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड है, ठीक है। तो यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वुड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू क्या है, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के बाद वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो मैं क्या खेला करती, क्रिकेट खेला करती, एंड ऑल्सो यूज टू टीच चिल्ड्रन, और बच्चों को पढ़ाया करती थी। आई यूज टू गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 5 बजे उठा करती थी। आफ्टर डैट यूज टू गो टू द फील्ड एंड प्रैक्टिस देयर, और सुबह उठा करती थी और वहाँ अपनी प्रैक्टिस किया करती थी फील्ड में। तो इस तरह से आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है। जब आपकी इसमें भी बहुत अच्छे से पकड़ हो जाएगी तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे क्या होंगी, कम होती जाएगी। जो भी इंग्लिश बोलने में जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो धीरे धीरे क्या होंगी, कम होंगी। 5वें नंबर के क्वेश्चन में मैंने क्या रखा है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी, क्या तुमने जाने की तैयारी कर ली है, तुमने कोई भी काम कर लिया है, बोल लिया है, खा लिया है। सेंटेंस के पीछे से है होगा और उसके आगे से कुछ भी हो सकता है, लिया है, दिया है, खा लिया है, चुके हैं, लिखा है, बोला है। तो ये आपको पता है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो इसका रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव, हैज़, है ना, सिंगल के साथ हैज़ लगता है और प्लूरल के साथ आपका हैव लगता है, प्लस वर्ब की क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। जब आपको इस तरह से बोलना पड़ता है तो आपको वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना पड़ता है। जब आपने कोई भी काम कर लिया है वहाँ पे, कि मैं ऑफिस जा लिया है, मैंने ऑफिस का काम कर लिया है, मैंने लोगों को बुला लिया है, मैंने ये कर लिया है, वो कर लिया है, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हो। प्लस दूसरी जगह कहाँ पे करते हो, जहाँ पे आप अपनी लाइफ का कोई
एक्सपीरियंस बताते हो, जब आपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर लिया है उसके बारे में बताते हो कि मैंने अमेरिका जाके आया हूँ, मैं 10 साल अमेरिका में रह कर आया, मैंने वहाँ पढ़ाई की है, मेरा वहाँ फ्लैट लिया है, मैंने ऐसे किया है वैसे किया है, ये आपके एक्सपीरियंस है, आपने लाइफ में जो भी किया है। तो यहाँ पे भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हो। रूल आपके सामने है, सब्जेक्ट है हैव, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको आप पैसिव में करोगे तो हैव हैज़ होगा, फिर बीन होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगर आप किस में करोगे, पैसिव में यूज़ करोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे बोलेंगे। यस आई हैव प्रिपेयर्ड, हाँ मैंने तैयारी कर ली है। आई हैव पैक्ड द बैग टू, मैंने बैग भी तैयार कर लिए हैं। द क्लोथ्स हैव ऑल्सो बीन प्रेस्ड, कपड़े भी प्रेस कर लिए हैं। अब कपड़े किसने प्रेस किए हैं उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है, इसलिए ये क्या है, पैसिव सेंटेंसेस है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें क्या आया है, ऑल्सो आया है, बीन आया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसलिए ये क्या है, पैसिव सेंटेंसेस है। भी, ऑल्सो को हम बी के सेंस में रखते हैं, हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में आता है ऑल्सो और टू। ठीक है, और ऑल्सो जो होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और टू हमेशा एंड में आता है। जैसे मैंने देखो बैग भी तैयार कर लिए हैं तो टू आए ना एंड में, मगर ऑल्सो एंड में नहीं आता है, और हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगते हैं ये दोनों के दोनों, मगर टू एंड में आता है, ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। और ऑल्सो तो आएगा, फिर बीन आया है, क्यों, क्योंकि ये पैसिव सेंटेंसेस हैं। जब भी किसी भी सेंटेंस में कर्ता का जिक्र नहीं होता है वहाँ पे हम पैसिव सेंटेंसेस बोलते हैं हम उसे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव सेंटेंस है। जब भी आपको हैव हैज़ के बाद बीन मिलेगा तो आपको समझ जाना है कि ये पैसिव सेंटेंस है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तब। नहीं तो हैव बीन हैज़ बीन का हम यूज़ कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में करते हैं ना, वर्ब में क्या आती है, आईएनजी लगती है, मगर यहाँ पे क्या है, वर्ब में थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव सेंटेंस है। द चिल्ड्रन हैव बीन प्रिपेयर्ड, जो बच्चों को भी तैयार कर लिया है, यहाँ पे भी मैंने नहीं बोला कि मैंने बच्चों को तैयार कर लिया है, भले से सारा काम मैंने किया है, मगर ये पैसिव के रूप में हम इसे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जिक्र नहीं किया है मैंने अपना या किसी और का। एंड द फूड हैज़ ऑल्सो बीन प्रिपेयर्ड, खाना भी तैयार कर लिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आई हैव क्लीन द हाउस इटसेल्फ, मैंने घर भी साफ कर लिया है। ओनली नाउ इज लेफ्ट टू गो, बस अब निकलना बाकी रह गया है। तो मैंने आपको बताया जब हम किसी को अपना एक्सपीरियंस बताएंगे तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं जब हम किसी को अपना एक्सपीरियंस बताते हैं लाइफ का, हमने जो भी किया है, तो हम कैसे इसका यूज़ करेंगे। आई हैव लिव्ड इन अमेरिका फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल अमेरिका में रहकर आया हूँ। सेम रहेगा रूल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, देयर आई यूज टू वर्क इन द आर्मी, वहाँ मैं आर्मी में जॉब किया करता था। तो मैंने यूज टू का यूज़ आपको बताया, पास्ट में आपकी कोई भी आदत, कोई भी हैबिट, तो आपको किस तरह से उसमें स्टोरी बोलनी है मैंने आपको बता चुकी हूँ। यूज टू का यूज़ कर सकते हैं, वुड का यूज़ कर सकते हैं, और वर्ब में आपकी क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। द को कब दा बोलना है, कब दी बोलना है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको मैंने अभी दी बोला है, क्यों, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है आर्मी, उसका जो पहला वर्ड है वो ए से शुरू हुआ है, ये हमारा वॉबल्स है। जब आपके 5 वॉबल्स में से कोई भी किसी से भी शुरू होता है आपका ऑब्जेक्ट, तब आपको दी प्रोनाउंस करना होता है, और जब कॉन्सोनेंट से शुरू होता है आपका पहला जो लेटर होता है तो आपको उसको दा बोलना होता है। ओके, देयर आई हैव टेकन माई ओन फ्लैट, वहाँ मैंने अपना खुद का फ्लैट लिया, ओन मैंने खुद का फ्लैट लिया है मैंने वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, आई हैव ऑल्सो कम फ्रॉम अफगानिस्तान, में इसके अलावा मैं अफगानिस्तान में भी होकर आया हूँ या रहकर आया हूँ। आई हैव वॉन 3 गोल्ड मेडल्स फॉर माई कंट्री, वहाँ पर मैंने जीतना, मैंने 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए। बट आई डिड नॉट लाइक द वेदर, वेदर मैंने मौसम, मुझे पसंद नहीं आया, वेदर मैंने मौसम, देयर वहाँ का मौसम मुझे पसंद नहीं आया। सो इसलिए आई केम बैक टू इंडिया, इसलिए मैं इंडिया वापस आ गया। अब आपको क्या करना है, जो ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, इन 5 क्वेश्चंस पे आपको अपनी पकड़ मजबूत करनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। कम से कम एक क्वेश्चन को कम से कम 8-10 दिन दीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, आप एक साथ सब कुछ करोगे तो आपको फिर से कन्फ्यूजन हो जाएगा, अच्छा इसमें कौन सी वर्ब आएगी, कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, जीवन भर कन्फ्यूज नहीं रहने का है। ठीक है, एक क्वेश्चन को 8-10 दिन दो, दूसरे को भी ऐसा ही टाइम दो, तीसरे को भी ऐसा टाइम दो। जब आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे, 5 में अच्छे से बोलना आ जाएगा, फिर आप क्या कीजिएगा, एक ही स्टोरी बनाइएगा
15-20 लाइन की, और उसमें अपने 5 के 5 स्ट्रक्चर्स को मिला के स्टोरी बनाइएगा। आपको पता तो चल ही गया है स्टोरी में कैसे बोला जा रहा है, एंड में क्या आ रहा है, वो तो आपको पता चल गया है। तो उन 5 पे बेस्ड ही स्टोरी बनाइएगा और उसे बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे मैं आपके लिए इस तरह के और लेके आऊँगी क्वेश्चन जिन पे आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी, ठीक है, वो भी मैं आपके लिए बनाऊंगी। बहरहाल आप इनको कीजिए, और फिर जो भी मैं आपके लिए एडवांस स्ट्रक्चर लेके आऊँगी तो अपनी स्टोरी में उसको ऐड करके उसको बोलने की प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ऐसे आपको करना है।